वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, 6 जून या 3-4 जून 1 जून जो आजकल 2-4 दिन हमारे चल रहे हैं, खास करके जो 6 जून है, वो दिन सिख कौम के लिए बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ादायक दिन है। 6 जून 1984 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी, उसके द्वारा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हमला किया। वहाँ पर जो हमारे सिख संत या उस समय जो सच के रास्ते पर चले हुए थे, सच के रास्ते पर चलकर अपने हकों के लिए वो एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनको शहीद किया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं अभी करनी, लेकिन इसका जो दर्द है सिखों के अंदर, मैं उसके बारे में अगर आपसे बात करूं। आप में से मेरे कई दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बहुत लोग आप गए हो दरबार साहिब, आप मुझे बताते भी हो कि वहाँ जाके बहुत शांति मिलती है। सरोवर में स्नान करना, फिर अंदर जाना गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने, और जहाँ फिर मेन एंट्री से जब आप अंदर जाते हैं दरबार साहिब में, तो आपको अलग रूहानियत, अलग भाव मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप सोच के देखें, आप इमेजिन करके देखें कि उस टाइम जब टैंक चढ़ाए गए होंगे, जब जो इतना खूबसूरत जगह है उस पर गोलियां, और जो सरोवर है उसमें खून ही खून, जो वाइट संगमरमर लगा हुआ उसके ऊपर खून, आप हैरान हो जाओगे। जो छोटे छोटे बच्चे थे जो माँ की गोद में थे, उनको पकड़ पकड़ कर मारा गया, दीवारों के साथ उनको फेंका गया, उनके सिर मारे गए, उनको शहीद किया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, बस की जो बसेस बर्बर यात्रियों की आ रही थी, बसों को आग लगाई गई, टायर डाल डाल के भी मारे गए, पिलर्स जो थे उनके साथ बांधकर उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बहुत बड़ा सिख कौम में एक दुखांत है, इस चीज़ का बड़ा दुख है इस चीज़ का। जब हम देखते हैं अभी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1-2 दिन पहले, और आज चल भी रहे हैं सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में, वहाँ पे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जो है उसके दर्शन करवा रहे हैं, जो जिस समय हमला हुआ, और एक गोली जो है वो जाकर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी लगी। सो दुख होता है। आप जानते, बानी गुरु गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे, और सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हमारा गुरु जो है, हमारा ईस्ट जो है, हमारा ज्ञान का सागर जो है, हमें जहाँ से पावर मिलती, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं। उस समय जब हमारे गुरु के ऊपर गोलियाँ चली, आप सोच के चलें वो क्या दर्द रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा, क्या उसका दुख हर एक सिख को नहीं होना चाहिए। गुरु रूप खालसा साध संगत जी, मैं हिंदू भाइयों की अगर बात करूं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो खुद इस चीज़ को गलत मानते हैं, वो इस चीज़ पे दुख मनाते हैं कि बहुत गलत हुआ आप लोगों के साथ, आपका इतिहास इतना गौरवमय है, आप देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं, आज़ादी में आपने इतना कुछ किया। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो हिंदू कौन से हैं जो सिखों को हमेशा भड़काने का काम करते हैं। देखिए इनकी चाल देखिए, एक वो जो फिल्मी एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उसको बुलाया गया, देखो वो आई थी 4-5 दिन पहले, बताया गया कि वो रोड के द्वारा इस तरफ से इधर जाएगी, इतने बजे वो दरबार साहिब पहुंचेगी, ऐसा ऐसा प्रोग्राम होगा। क्यों बताया गया था? कि सिख भड़के, किसान जो भड़के, फिर अगर कुछ 19-21 करते हैं, कुछ ऐसा कांड होता है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें, मौके दे रहे थे। लेकिन बहादुरी है उन सिखों के, उन किसान भाइयों के जज्बे की, उनके संतोष की। मैं
सच में कदरदान हूँ, मैं उनके चरणों में सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आई सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेक के चली गई। बहुत खुशी हुई देखकर, मेरे सिख भाइयों ने, किसानों ने उसके बदले में कुछ नहीं किया। चलिए, ये तो एक बात होगी। अब देखिए, मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कौन से वो हिंदू हैं, कौन से वो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि हिंदुओं का बहुत प्यार है सिख धर्म से, वो गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हैं, हमारे गुरुओं का सम्मान करते हैं। लेकिन पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो जानबूझ के सिखों का तमाशा बनाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप हक मांगती हो, अच्छा ये इन्होंने कहा आतंकवाद का, पंजाबी में लिखा था अतवाद का खात्मा, जो जिन्होंने पोस्टर छपवा के शहरों में लगाए थे कई जगह पे, इसमें अतवाद को ख़त्म करने का दिवस है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं एक आप दिल से सोचिएगा, मैं नहीं कहता मैं सिख हूँ इसलिए बोल रहा हूँ या कोई और इसको समझे, आप खुद सोचिए। अगर आज मीडिया नहीं होता, लोकल मीडिया, आप लोकल मीडिया को छोड़ो, जो स्टेट्स के अपने मीडिया को, नेशनल मीडिया को देखो, आपको किसान बैठे हुए भी आतंकवादी दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेश ही वैसे कर दिया, उन्होंने बता रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। अगर हमारे पास मीडिया ना हो, हमारे लोग वहां पहुंच ना करें, आज से आप 84 की बात करें, उस टाइम तो इतना मीडिया नहीं था, गिने चुने एक आधे चैनल था, रेडियो होता था, लोग जो उस पर बताया जाता था कि दरबार साहिब में ऐसे आतंकवादियों ने कर दिया, वहाँ पे ऐसे आतंकवादियों ने कर दिया, तो वही सब कुछ मान लिया जाता था। लेकिन अगर आज मीडिया नहीं होता, मैं गारंटी देता हूँ, जो आज 6 महीने हमारे किसान भाई जो दिल्ली की चौखट पर बैठे हैं, वो कभी नहीं बैठ सकते थे। उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी बोलकर वहाँ से उठा देना था, आंदोलन को खराब करना था, इसमें कोई शक नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा भाइयों का, राजस्थान के लोगों का, यूपी के लोगों का और स्टेट्स के जो किसान भाइयों के साथ खड़े हुए। हम शुक्रगुजार हैं। आप हमारे लिए नहीं, शुक्र है आपने अपना भी सोचा, हमारा साथ दिया, हमारे पंजाब का साथ दिया, किसानी का साथ दिया। आप सारे मन मुटाव विचारधाराएं भेद भूल कर आप एक दूसरे का साथ दे रहे हो, मुबारकबाद है आपको। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आऊँ, अगर 84 की तरह आज भी अगर हमारे पास इतना मीडिया ना होता, तो हमारे किसानी आंदोलन को भी खालिस्तानी आतंकवादी बोलकर उठा देना था। दर्द को महसूस करें। आप नहीं कुछ कर सकते, अच्छा नहीं बोल सकते इस 84 के बारे में, आप उनके जख्मों को मरहम नहीं लगा सकते, तो कम से कम पोस्टर लगाकर भिंडरांवाले, संत भिंडरांवाला के खिलाफ या और सिख जथेबंदियों के खिलाफ आप क्यों करते हैं? मेरी बेनती है, फिर कल को जब, और सरकार से भी बेनती, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब सिख कोई बोलता, आप बहुत जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जब ऐसे लोग जो माहौल ख़राब करना चाहते पंजाब का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, मिस्टर सिंह हिंदीवाला के माध्यम से, अपने उन सभी भाई बहनों को, अपने उन संतों को, संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, जहाँ उनके जो भी साथी थे हमारे, जो उस समय शहीद हुए, उन सभी को नमन है। हम भी चाहेंगे, हम भी अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हमारी कौम को ऐसे लीडर की ज़रूरत है। मैं सच्ची बताऊँ, वो नित्यनेम के, नित्यनेम मीन्स अपने पाठ पूजा में संपन्न थे, वो संत थे, वो इतने बड़े प्रचारक के। आपको पता, जो सच बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती। सच बर्दाश्त कर सकता है कोई? प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा एक बात कहते हैं कि ना तो कोई सच कहना चाहता है ना सुनना चाहता है, शुगर कोटेड दो, कुछ भी कहो, मतलब मीठे में जहर दे दो, खाने को वो सारे राजी। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ईमानदार थे, सच्चे थे, संत थे, सिपाही थे। उन्होंने अब हकों की बात की और वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हुई। और अगर दरबार साहिब में एक बात कर दे, इन्होंने सिर्फ दरबार साहिब ही पर नहीं, बल्कि 35 से ज़्यादा गुरुद्वारे जो थे वहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियाँ और सिखों का कत्लेआम किया गया।
इस बात को समझें। जो मेरे भाई बहन इस बात को मानते हैं या उनके दिमाग में बैठा है कि वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए दरबार साहिब पर हमला किया गया, उनके चरणों में बेनती है वो इस बात को समझे, स्टडी करें। आज आप पढ़े लिखे हैं, नेट हमारे पास अवेलेबल हैं, हम सिखों की लिखी किताबें पढ़े, उन फौजियों की किताबें पढ़े, उन ऑफिसर्स की किताबें पढ़े जिन्होंने इनके बारे में लिखा। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी के बारे में पढ़े और संतों के बारे में पढ़े, 84 के बारे में पढ़े, जो सच है वो हम अपने सामने लेके आए। सो इतनी बेनती थी, जिस दर्द से हम गुजरे हमें इंसाफ भी नहीं मिल पाया, इतने सारे दंगे हुए थे, फिर भी हमारे ऊपर कुछ है जथेबंदियां, हिंदू जथेबंदियां जो सच में उनको हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। वो श्री राम के नाम पे लूट रहे हैं, उनको खुद श्री राम जी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में नहीं पता, उनको सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में वास्तविकता में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ भड़काकर, दूसरों को भड़काकर उनका तमाशा बनाना चाहते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है। सो सरकार को भी सोचना चाहिए, जो बिना मतलब के पोस्टर लगाकर इनके खिलाफ, गोल्डन टेम्पल के 84 के खिलाफ लगाकर पोस्टर्स जो गलत प्रचार करते हैं हमारे धर्म के खिलाफ, उनके खिलाफ इनको कार्रवाई करनी चाहिए। सो इतनी बेनती परवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।